अस्सलामुअलैकुम। मेडिकल एजुकेशन फोरम में डॉक्टर अली हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम सेल्फलेस मेडिकोज के जो लेक्चर हैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, उसका हम रिव्यू लेने जा रहे हैं कि ये लेक्चर कैसे हैं, किस तरह यूज़फुल हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, खा वो एमबीबीएस में है, बीडीएस में है या मेडिकल की किसी भी फील्ड में। सेल्फलेस मेडिकोज के जो लेक्चर्स हैं डॉक्टर युसरा के, आज हम तमाम सब्जेक्ट को बारी बारी देखेंगे कि उनके लेक्चर्स कैसे हैं और वो कैसा पढ़ाती हैं, मतलब कैसा उनका समझाने का अंदाज़ है और मतलब क्यों बच्चे उसको ज़्यादा पसंद करते हैं सेल्फलेस मेडिकोज को, यूट्यूब के लेक्चर्स को। तो फिर हम सबसे पहले जो देखेंगे वो हम सर्जरी के लेक्चर देखेंगे कि सर्जरी के लेक्चर में दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक होती है जनरल सर्जरी और एक होती है अस्सलामुअलैकुम। मेडिकल सिस्टेमिक एजुकेशन फोरम में सर्जरी। डॉक्टर तो अली मैं हुसैन आपको आपकी बता दूं खिदमत कि में जो हाजिर है। जनरल सर्जरी के लेक्चर्स हैं इसके सेल्फलेस मेडिकोज वाली के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लेक्चर हैं और सिस्टेमिक सर्जरी के तो इंतहा के यूज़फुल लेक्चर हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप फाइनल ईयर एमबीबीएस में हैं तो आप सर्जरी के लेक्चर सेल्फलेस मेडिकोज से ही लें। वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, ना सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं बल्कि ओसपी और उसकी भी बताती हैं, वैवा भी बताती हैं कि वैवा के कौन से क्वेश्चन हैं और आपको बाकायदा तौर पे एमसीक्यूज़ के निशान भी बताती हैं और ये भी बताती हैं कि ओसपी के कौन कौन से स्टेशन आते हैं। इसके अलावा जो मज़ेदार बात है कि दूसरे नंबर पे आता है कि वो कौन सी बुक से पढ़ाती हैं, वो कौन सी बुक को फॉलो करती हैं। ज़ाहिर बात है उनको पहले पढ़ना पड़ता होगा, फिर लेक्चर तैयार करती हैं, फिर बच्चों को समझाती हैं। तो जो सर्जरी के लिए उसने जनरल सर्जरी के लिए अब्दुल वहाब डोगर की, जो डॉक्टर अब्दुल वहाब डोगर की बुक है वो उनने सेलेक्ट की हुई थी। तो सर्जरी जो है उन्होंने अब्दुल वहाब डोगर से ही पढ़ाई है। तो जो सिस्टेमिक सर्जरी है उसमें अपर जीआई, लोअर जीआई और उसके अलावा जो है यूरोलॉजी, आर्थोपेडिक, ब्रोंकोजेनिक और थोरेसिक वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी उसने अब्दुल वहाब डोगर से ही पढ़ाए हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी मज़ेदार की बात यह है कि उन्होंने अपनी सेल्फलेस मेडिकोज की एक बुक भी सिस्टमिक सर्जरी की जो है शाया की है, जो कि 28 अगस्त से जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर तो आपने वो बुक भी होम डिलीवरी करवानी है तो आप जो है उनकी वीडियो देख सकते हैं। रिसेंट उनकी वीडियो आई है 1 मंथ या 2 मंथ अगो, तो उनने बताया हुआ है कि किस तरह आप डिलीवरी करवा सकते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप, अगर आपके पास टाइम थोड़ा रह गया है और आप अब्दुल वहाब डोगर नहीं पढ़ सकते, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप सर्जरी के लिए जो है सेल्फलेस मेडिकोज की जो बुक है सिस्टेमिक सर्जरी बाय डॉक्टर यूसरा, तो आप वो पढ़ें। तो आपके वहाँ से एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, एससीक्यू भी कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि आपका सारा पेपर ही कवर हो जाएगा। उस टोटल 87 to 90 पेजेस की जो है बुक है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। मैंने खुद मंगवाई है वो बुक और ख़ुद मैंने उसको रीड आउट किया है। और अगर आपने बाद में भी तैयारी करनी है एफसीपीएस की या प्लैब या यूएसएमएल की, तो वो फिर भी आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो ये तो था सर्जरी का रिव्यू। तो आपको सर्जरी के बारे में मैंने बता दिया है कि अगर आपने सर्जरी के लेक्चर्स लेने हैं तो जो है आप सेल्फलेस मेडिकोज को जो है फॉलो कर सकते हैं। आपने यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब के सर्च इंजन में लिखना है सिस्टेमिक सर्जरी बाय सेल्फलेस मेडिकोज। अगर आपने जनरल सर्जरी के लेक्चर्स लेने हैं तो आपने लिखना है जनरल सर्जरी बाय सेल्फलेस मेडिकोज। तो जितने भी उसके लेक्चर होंगे तो वो जो है आ जाएंगे। सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इतने लेंथी लेक्चर्स नहीं हैं उनके और समझ भी आ जाते हैं उनके लेक्चर्स। मतलब इजी, अगर कोई बंदा समझना चाहे और उनको मतलब वो अपनी पूरी कोशिश से समझाती हैं और बच्चों को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को बच्चों की तरह समझ जाती हैं। ये नहीं कि जिस तरह प्रोफेसर्स वगैरह कम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाते हैं और कम्प्लेक्सिटी से समझाते हैं, नहीं, इस तरह समझाती हैं कि समझ आ जाती है और याद भी रहती हैं चीज़ें। तो आई विल रिकमेंड यू हाईली रिकमेंड यू कि आपने अगर सर्जरी के लेक्चर लेने हैं तो आप सेल्फलेस मेडिकोज के लेक्चर आपको लेने चाहिए। तो इसके अलावा एक और ये बात बतानी थी आपको कि लेक्चर्स की टोटल तादाद भी बहुत ज़्यादा कम है। कोई टोटल 20 से 25 लेक्चर बनेंगे जनरल सर्जरी के और जो है 35 से 40 लेक्चर बनेंगे जो है
सिस्टमिक सर्जरी को, और इस तरह से आपकी जो है सर्जरी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। तो ये तो थी सर्जरी के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है सर्जरी के साथ साथ, आपको पता है कि फाइनल ईयर में 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक सर्जरी होता है, एक पीड्स होता है, एक मेडिसिन होता है, और जो फोर्थ सब्जेक्ट होता है वो गैनी ऑब्स होता है। जो टू 2 पेपर होते हैं सर्जरी के, S1 S2, मेडिसिन के 2 होते हैं M1 M2, पीड्स का 1 पेपर होता है, और गैनी ऑब्स के 2 होते हैं, गैनी का 1 होता है और ऑब्स का 1 होता है। तो ये टोटल जो है मिला के 7 पेपर बनते हैं। तो ये टोटल ड्यूरेशन अच्छा खासा चलता है प्रोफेशनल एग्ज़ाम में। तो अगर आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने सर्जरी के लेक्चर लेने हैं, अगर आपने तैयारी नहीं की हुई, तो आपको ये सर्जरी के लेक्चर जो है ये सेल्फलेस मेडिको से लेने चाहिए। तो इसके बाद जो है हमारे पास जो मेडिसिन आ जाती हैं, पहले हम देख लेते हैं मेडिसिन, सर्जरी के बाद हम मेडिसिन के बारे में बात करते हैं कि मेडिसिन के लेक्चर कैसे लेने चाहिए। तो मेडिसिन के बारे में मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो अब हो रही थी बात हमारी मेडिसिन की, कि मेडिसिन में जो है कौन सी बुक सेल्फलेस मेडिकोज वालों ने फॉलो की है और कौन सी बुक पढ़नी है। तो बुक की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जो उन्होंने बुक फॉलो की है वो है डेविडसन। तो आपको पता है कि डेविडसन जो है बहुत बहुत ज़्यादा लेंथी बुक है, तो वो पढ़ी नहीं जाती। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप इरफान मसूद वगैरह या कोई इनाम दानिश या छोटी सी कोई मतलब बुक देख लें। तो और लेक्चर्स अगर आपने मेडिसिन के लेने हैं, तो आई विल अगेन रिकमेंड यू कि आप मेडिसिन के लेक्चर्स भी जो है सेल्फलेस मेडिकोज से लें। सेल्फलेस मेडिकोज के मेडिसिन के लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव हैं, और बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करके उसने समझाया हुआ है चीज़ों को। डायग्नोज अब चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं पेपर्स में, मतलब वो डायग्नोज पूछते हैं कि डायग्नोज टिपिकल डायग्नोस्टिक पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने मेडिसिन के भी लेक्चर्स उनके देखे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर हैं कि मेडिसिन में उन्होंने टिपिकल डायग्नोस्टिक पॉइंट बताए हुए हैं कि ये डायग्नोस्टिक पॉइंट इस डिज़ीज़ का होगा। तो पेपर में भी डायग्नोस्टिक पॉइंट्स ही आते हैं कि इस डिज़ीज़ का कौन सा डायग्नोज बनेगा। तो वो जो डायग्नोज के साथ-साथ उसने डिफरेंशियल भी पूछे होते हैं कभी-कभी। तो उस सेल्फलेस मेडिकोज में उन्होंने डिफरेंशियल भी बताए हुए हैं। उसके बाद आती है इन्वेस्टिगेशन। तो कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, जो सबसे पहले आपने करवानी होती है। फॉर एग्जांपल एलएफटीज, सीबीसी, आरएफटीज, ईटीसी। तो वो उनने सबसे मतलब अलग-अलग करके बताई हुई हैं। तो अब पीड्स की बात करते हैं। पीड्स और मेडिसिन जो है सिमिलर। अगर आप मेडिसिन कंप्लीट करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीड्स का पेपर आपका रह सकता है, क्योंकि 60 टू 70% पीड्स जो है कवर हो जाती है मेडिसिन से। तो पीड्स भी उन्होंने जो है बुक फॉलो की है, वो है इरफान इरफान मसूद भी पीट्स की है, उन्होंने इरफान मसूद भी देखी है। इसके अलावा उनकी जो रिकमेंडेड बुक है वो परवेज़ अकबर है। तो वो परवेज़ अकबर से उन्होंने पीडियाट्रिक्स जो है सारी करवाई है। तो पीडियाट्रिक्स को अगर आपने पढ़े हैं तो परवेज़ अकबर से पढ़िएगा, क्योंकि वो जो रिकमेंडेड बुक है, और जो है सेल्फलेस मेडिकोज वाले ने भी जो है पीडियाट्रिक्स में परवेज़ अकबर को ही फॉलो किया है। तो ये तो हो गई पीडियाट्रिक्स की बात। तो अगर आप पीडियाट्रिक्स जो है आपकी हो जाती है अच्छी तरह, तो पीड्स भी हो जाती है। पीड्स अगर हो जाती है तो मेडिसिन भी हो जाती है, मेडिसिन हो जाती है तो पीड्स भी हो जाती है। मतलब ये सिमिलर है, अगर आपकी मेडिसिन हो जाती है तो पीड्स हो जाएगी। अगर आप पीड्स पे ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो पीड्स पे कर लें, फिर आपकी मेडिसिन हो जाएगी। बिकॉज़ इस बार जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम आ रहा है फाइनल ईयर का, उसमें पीड्स का पेपर पहले रखा गया है, जो कि 16 फ़ेब 2023 को होगा। जो फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम है तो वो पीडियाट्रिक्स का होगा। तो पहले तो मेडिसिन का होता था, तो बच्चे मेडिसिन की तैयारी करके उनका पीड्स का हो जाता था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पीड्स की तैयारी जो है वो अपनी फुल रखें। इसके बाद आ जाता है हमारे पास गैनी ओप्स। गैनी ओप्स जो है बहुत ही मतलब मज़ेदार सब्जेक्ट समझा जाता है। बट मेरा नहीं ख्याल, मेरे जब एग्ज़ाम थे तो मुझे नहीं लगता था कि गैनी ओप्स जो है वो मज़ेदार सब्जेक्ट है। मुझे तो बड़ा ड्राई सब्जेक्ट लगता था। पर इनके लेक्चर्स जो हैं बहुत ज़बरदस्त दिए गए हैं सेल्फलेस मेडिकोज में। तो सेल्फलेस मेडिकोज आप देखें यूट्यूब पे गैनी ओप्स के लेक्चर, और उनने जो फॉलो किया है वो इरफान मसूद की एक बुक है, बहुत ही ज़बरदस्त लिखी हुई है। डॉक्टर इरफान मसूद ने लिखी हुई है गैनी एंड ओप्स। तो वो वहाँ से अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ से कर लें। और मेरा ख्याल है कि इन लेक्चर्स में भी इरफान मसूद को फॉलो किया हुआ है, क्योंकि मैंने इनके सारे लेक्चर लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। गैनी ओप्स में इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी वगैरह, हिस्ट्री कैसे लेते हैं, ये सारा आपको समझाया हुआ है डॉक्टर यूसरा ने सेल्फलेस मेडिकोज में। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि गैनी ओप्स के भी आप लेक्चर्स जो है वो सेल्फलेस मेडिकोज से ले लें, तो वो बेस्ट होंगे, बल्कि बेस्टेस्ट होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझाया हुआ है
इरफान मसूद को फॉलो किया हुआ है, तो अगर आप गैनी ऑप्स के लेक्चर यहाँ से ले रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इरफान मसूद की बुक लाजमी पढ़ें। गैनी ऑप्स में जो होते हैं इनके लॉन्ग कैसे भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में होते हैं वेवा प्रैक्टिकल में। तो जो प्रैक्टिकल में जो लॉन्ग केस होता है तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि बॉयज़ से करवाते हैं इस एग्ज़ामिनेशन वगैरह। तो हिस्ट्री वगैरह तो आपको लेनी पड़ेगी बॉयज़ को, वरना गर्ल्स वगैरह जो है वो आपकी हेल्प कर देते हैं कि एलएमपी वगैरह लेने में, और जो मतलब नाम वगैरह और बाकी जो हिस्ट्री में क्वेश्चन होते हैं तो वो गर्ल्स आपकी हेल्प कर देती हैं। बाकी डॉक्टर यूसरा ने सेल्फ हेल्प मेडिकोज के लेक्चर में भी ये सारा कुछ बताया हुआ है कि गैनियोप्स के लिए जो है फिजिकल एग्ज़ाम कैसे करना है, इनकी हिस्ट्री कैसे लेनी है और एलएमपी कैसे निकालना है, मतलब सारे जितने भी प्रोसीजर्स वगैरह हैं वो सारे इसमें बयान किए हुए हैं, और वाइवा के क्वेश्चन भी। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि गैनियोप्स की इन्होंने एमसीक्यूज़ के लिए भी टिपिकल पॉइंट्स बताए हुए हैं कि ये गैनियोप्स के टिपिकल पॉइंट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लोअर में आते हैं और ये मोस्टली पूछते हैं। डायग्नोस्टिक पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैनियोप्स में। तो उन्होंने डायग्नोस्टिक पॉइंट भी बताए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल फिब्राइड्स में ये होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में ये होगा, तो जैसे टेस्टिकुलर ट्यूमर में ये होगा, ओवेरियन ट्यूमर में ये होगा, एंडोमेट्रियोसिस में ये होगा, एंडोमेट्रियोमा में ये होगा। दैट्स ऑल थिंग्स जो कि अवेलेबल हैं सेल्फलेस मेडिकोज के लेक्चर में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि गैनियोप्स के लेक्चर जो है आपने वो सेल्फलेस मेडिकोज से ले लेने हैं, और साथ जो बुक रखनी है वो इरफान मसूद। अगर आपने 10 टीचर पढ़नी है तो आप 10 टीचर भी पढ़ सकते हैं। 10 टीचर में भी उन्होंने थोड़ा बहुत फॉलो किया हुआ है, आई थिंक सो, बट नॉट कंफर्म्ड येट। आप देख लीजिएगा कि उन्होंने इरफान मसूद, मेरे ख्याल में इरफान मसूद फॉलो किया। अगर इरफान मसूद फॉलो नहीं किया हुआ तो आप 10 टीचर उनने अगर 10 टीचर को फॉलो किया हो तो आप 10 टीचर भी साथ रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10 टीचर भी बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है गैनी के लिए। तो ये तो हो गया हमारा गैनी के बारे में। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है। गैनी के बाद जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, जी, तो वो हमारे पास है पैथोलॉजी। पैथो जो है वो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जो है बहुत अच्छी पढ़ाई है उन्होंने, रॉबिन्स उन्होंने फॉलो की है। तो अगर आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर की, मतलब थर्ड ईयर की जनरल की बात कर रहा हूँ, मैक्रो भी उन्होंने पढ़ाई हुई है थर्ड ईयर में पैथो की, और फोर्थ ईयर में जो है थर्ड ईयर में उन्होंने लेविंसन फॉलो की हुई है मैक्रो के लिए, और जो है पैथोलॉजी जो जनरल पैथो है फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर में उसके लिए जो है रॉबिन्स को उन्होंने फॉलो किया हुआ है। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप पैथो के लेक्चर यहाँ से लें, और साथ जो है रॉबिन्स की बुक को अच्छी तरह रीड करें, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा आसान आते हैं, और जो है सेल्फलेस मेडिकोज में सारे एमसीक्यूज़ जो टिपिकल डायग्नोस्टिक पॉइंट भी बताए हुए हैं। पैथो जो है लेंथी सब्जेक्ट है फोर्थ ईयर में, तो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं इसके, बहुत लेंथी भी हैं फोर्थ ईयर में पैथो के लेक्चर्स। तो अगर आप तो लेना चाहते हैं तो ले लें, बट अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप स्किप आउट करके सिर्फ रीड कर सकते हैं बुक को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है फोर्थ ईयर में, खासतौर पे जीआईटी, रीनल, मेल जेनिटल सिस्टम, फीमेल जेनिटल सिस्टम, ब्रेस्ट, इसके अलावा और भी हैं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, तो इसका जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपने लेने हैं तो लेक्चर्स ले लें। अगर आपने वैसे भी पढ़ना है तो एक और ऑप्शन भी, बेटर ऑप्शन भी है इससे, कि अगर आप पैथोमा पढ़ लें, पैथोमा के लेक्चर्स ले लें। पैथोमा के लेक्चर्स लेने के लिए आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है AFRATAFREEH, अफरा तफरी लिखना है। तो अफरा तफरी खोलेंगे तो आपको वहाँ से जो है सर्च कर लेंगे पैथोमा के लेक्चर, तो आप पैथोमा के लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप पैथोमा की बुक पढ़ रहे हैं तो पैथोमा के लेक्चर जो है डॉक्टर अब्दुल सत्तार के लेक्चर्स ले लीजिएगा, और वहाँ से आपके सारे एमसीक्यूज और एससीक्यू वगैरह हो जाएंगे। तो पैथो का तो ये मसला हल यहाँ से हो जाता है। मगर अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आपको मैक्रो भी साथ करनी पड़ेगी, बट मैक्रो के तो पैथो के लेक्चर, पैथोमा के लेक्चर नहीं है, तो फिर आपको सेल्फलेस मेडिकोज के लिए लेक्चर लेने पड़ेंगे। वेरसेस के लेक्चर्स इनके नहीं है, वेरस फंजाई वगैरह आप जो है वो डॉक्टर सादिया के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, तो वो वहाँ से आप ले सकते हैं पैथो के लेक्चर। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप पैथो का लेक्चर ले लें वहीं से, अगर आप सेल्फलेस में नहीं लेना चाहते। अब हम दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं जो कि ईएनटी एंड आई। ईएनटी जो है वो 100 मार्क्स का होता है, आई भी 100 मार्क्स का होता है। फोर्थ प्रोफेशनल एग्ज़ाम एमबीबीएस के ये सब्जेक्ट हैं।
तो ईएनटी बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है और इसमें डिस्टिंक्शन भी लेते हैं लोग और आई में बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन आती हैं। छोटी छोटी सी किताबें हैं दोनों की और इनके जो लेक्चर्स हैं सेल्फलेस मेरी कोर्स वालों ने अपलोड किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लेक्चर्स हैं ईएनटी और आई के। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ईएनटी और आई के आपने लाजमी लेक्चर लेने हैं। सेल्फलेस मेरी कोर्स बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट भी समझाए हुए हैं, ओएसपी भी समझाए हुए हैं, वाइवा भी समझाए हुए हैं, एमसीक्यूज पॉइंट्स भी आपको बताए हुए हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के पेपर में। इसके अलावा और भी मतलब जो आपके ओस्की के बारे में और वाइवा सारा कुछ बताया हुआ है आपको। और जो टिपिकल डायग्नोस्टिक पॉइंट होते हैं ईएनटी में ख़ास तौर पे और आई में वो भी बताया हुआ है। आई भी अच्छी तरह पढ़ाई हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले चैप्टर, रेटिना वाला, कॉर्निया कंजक्टिवा वाला और ईएनटी में जो है लैरिंक्स फेरिंक्स और एयर नोज बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है सेल्फलेस मेडिकोज वालों ने। मैंने भी इनके लेक्चर लिए थे बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब कम्प्रिहेंसिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह जो मतलब बंदा समझ सकता है आसानी से। अगर एमबीबीएस में कोई स्टूडेंट है तो वो इसको आसानी से जो है ग्रैब कर लेता है और जो है अंडरस्टैंड कर लेता है। तो आई विल रिकमेंड यू कि ईएनटी और आई के लिए अपने जो लेक्चर लेने हैं वो सेल्फलेस मेडिकोज से ले लेने हैं। पैथो के लिए आई विल नॉट रिकमेंड यू बट ईएनटी एंड आई के लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने ईएनटी और आई के लेक्चर जो है सेल्फलेस से लेने। ईएनटी की जो बुक उन्होंने फॉलो की है वो ढींगरा की है और जो आई की उन्होंने बुक फॉलो की है वो जतुई की है। मतलब कि अगर आप आई के लेक्चर ले लें तो आई आपको जतुई से पढ़नी पड़ेगी और ईएनटी के अगर आप लेक्चर ले रहे हैं तो ईएनटी की जो इंडिया राइटर की लिखी हुई ढींगरा है, श्रुति ढींगरा, वो आपने बुक पढ़नी है। ईएनटी की ढींगरा एंड आई की जतुई। वैसे आई की जो रिकमेंडेड बुक है वो जोगी है बट कोई प्रेफर नहीं करता। ये आई की जो बुक जतुई है ये डॉक्टर शफी जतुई की लिखी हुई बुक है, कराची के जो है राइटर तो वो वहाँ से करवाई है सेल्फलेस मेडिकोज वालों ने। तो आप भी वहाँ से ही कर लीजिएगा, वहीं से आपका सारा पेपर भी हो जाता है, एमसीक्यूज भी हो जाते हैं, एससीक्यू भी हो जाते हैं और मतलब कोई परेशानी भी नहीं होती। उसके बाद उसकी और वाइवा में भी आपको जो है हेल्पफुल होती है जतुई की बुक। ईएनटी ढींगरा भी बहुत ज़बरदस्त रिकमेंडेड बुक है, एंड पे इंस्ट्रूमेंट भी दिए हुए हैं, प्रोसीजर भी दिए हुए हैं, सर्जिकल प्रोसीजर भी दिए हुए हैं, उनकी कम्प्लिकेशन भी दी हुई है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव करते हैं, वो है कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द ड्राई सब्जेक्ट ऑफ फोर्थ ईयर जो है कम्युनिटी मेडिसिन है। कम्युनिटी मेडिसिन के लिए जो है सेल्फलेस मेडिकल्स वालों ने जो फॉलो किया बुक वो है एक्सेल। तो एक्सेल जो है डॉक्टर नवीद की लिखी हुई बुक है। तो इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं और अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जो है इजीली पास हो जाते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन के अगर आपने लेक्चर लेने हैं तो ले लीजिए बट मेरा नहीं ख्याल कि कम्युनिटी मेडिसिन के लिए भी लेक्चर्स की ज़रूरत होती है। अगर लेक्चर्स के बगैर भी आप पढ़ते हैं तो आपका जो है कवर हो जाता है। आपने फिर भी 2-3 जो मेजर टॉपिक्स हैं एपिडेमियोलॉजी वगैरह, बायोस्टैट वगैरह, उसके लिए अगर आपने लेक्चर लेने हैं तो बेस्टेस्ट लेक्चर जो है वो सेल्फलेस मेडिकोज वालों के हैं। तो आप कम्युनिटी मेडिसिन के लिए जो है सेल्फलेस मेडिकोज वालों के लेक्चर जो है प्रेफर कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो कि हमारा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है उन्होंने मिनी कैटरिंग से पढ़ाई हुई है। तो सेल्फलेस मेडिकोज वालों ने तो आपने जो है फार्मा के लिए मिनी कैटरिंग यूज़ करनी है और 7 लेक्चर्स लेने हैं सेल्फलेस मेडिकोज के। मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट कम्प्रिहेंसिव, मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट प्रॉपर जो कॉम्बिनेशन है वो ये है। फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स आपने लेने हैं और साथ आपने बुक पढ़नी है मिनी कैटरिंग। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मैंने भी यही फॉलो किया था अपने थर्ड ईयर में। बहुत अच्छे रहे थे लेक्चर्स इनके और फार्मा इनने बहुत मज़ेदार पढ़ाई हुई है। एडवर्स रिएक्शन वगैरह हर चीज़ अलग अलग बताई हुई है, यूज़ अलग बताए हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग बताए हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक वगैरह हर चीज़ मतलब ड्रग्स के हवाले से जो जो भी होता है वो उन्होंने हर चीज़ अलग अलग बताई हुई है। तो आई भी रिकमेंड यू कि फार्माकोलॉजी के अपने लेक्चर जो है सेल्फलेस मेडिकोज के लेने हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप मिनी कैटरिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो भी ठीक है। अगर आप लिपनकॉर्ट पढ़ते हैं तो वो भी वन ऑफ द बेस्टेस्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं और साथ लेक्चर भी ले सकते हैं। बट जो उन्होंने फॉलो की हुई है सेल्फ मेडिकल वाल डॉक्टर यूसरन ने उन्होंने जो है फॉलो की है मिनी कैटरिंग को फॉलो किया हुआ है। तो अगर आप मिनी कैटरिंग पढ़ते हैं और साथ फार्माकोलॉजी के लेक्चर सेल्फलेस ले लेते हैं तो आपका पेपर जो है सारा कवर हो जाता है। इसके बाद इसके अलावा जो है आपको ऑस्पी स्टेशन भी बताए हुए हैं कि कौन कौन से ऑस्पी स्टेशन जो हैं वो फार्मा में पूछते हैं। तो फार्मा आपने अच्छी तरह तैयार करनी है। थर्ड ईयर का जो वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है वो फार्माकोलॉजी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फार्माकोलॉजी आपने बहुत अच्छी तरह करनी है थर्ड ईयर में, पैथो बहुत अच्छी तरह करनी है फोर्थ ईयर में और मेडिसिन और सर्जरी बहुत अच्छी तरह करनी है
फाइनल ईयर में। तो ये हमने जो है एक-एक सब्जेक्ट करके सबको बताया, सबका अलग-अलग रिव्यू लिया। अब हम फाइनल रिव्यू लेते हैं कि फाइनल रिव्यू क्या है हमारा सेल्फलेस मेडिकोज के बारे में। ये तो हमारे सब्जेक्ट्स, हमने सारे सब्जेक्ट्स बता दिए आपको कि किस सब्जेक्ट में कौन सी बुक उन्होंने फॉलो की है और कैसे उनके जो है लेक्चर्स हैं कि लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। ये तो मैंने टॉपिक वाइज जितने भी सब्जेक्ट वाइज थे तो मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट वाइज क्या-क्या जो है आपको लेक्चर्स वो लेने चाहिए। अब जो हम फाइनल रिव्यू की तरफ जा रहे हैं तो देखते हैं कि फाइनल रिव्यू क्या मिलता है इन तमाम सब्जेक्ट्स को मिला के। तो आइए चलते हैं फाइनल रिव्यू की तरफ। तो अब हम मूव करते हैं फाइनल रिव्यू की तरफ। फाइनल रिव्यू मेरा ये है कि मैं आप हर मेडिकल स्टूडेंट को, खा वो एमबीबीएस का है, खा वो बीडीएस का है, खा वो डीपीटी का है, रिकमेंड करूँगा कि आप सेल्फलेस मेडिकोज के लेक्चर लाजमी लें। आपके लिए बहुत मुफीद हैं। ओएसपी के लिए, ओस्की के लिए, वेवा के लिए, प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए, एमसीक्यू के लिए, जिस चीज़ के लिए भी आपने लेने हैं, आप लेक्चर, सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हैं। मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स के हैं, एनाटमी, फिजियो, बायोकेम, पैथो, फार्मा, मेडिसिन, सर्जरी, गैनी, ओप्स, कम्युनिटी मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी, ओटोरिनोलैरिंजियोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है सब का उनने बताया हुआ है। फिजिकल एग्जाम्स भी बताए हुए हैं, कैसे हिस्ट्री लेनी है, सब कुछ बताया हुआ है। तो मैं हेली रिकमेंड करूँगा कि आपने सेल्फलेस मेडिकोज के लेक्चर्स लाजमी लेने हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कीजिए लाइक, मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ कीजिए शेयर। जज़ाकल्लाहु खैर।